नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, एसएल रहेजा एंड फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से। आज हम बात करेंगे किडनी इन्फेक्शन के बारे में। किडनी इन्फेक्शन ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हम रूटीन डे टू डे पुरुष और स्त्रियों में देखते हैं। इन्फेक्शन ये ब्लैडर का भी हो सकता है, यूरिन ब्लैडर का, जिसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। अगर इन्फेक्शन ब्लैडर के ऊपर पाइप्स में जाएगा, यूरेटर्स में जाएगा, तो उसको यूरेट्राइटिस बोलते हैं। और अगर वो इन्फेक्शन किडनी में चले जाता है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किस में हो सकता है? इस स्त्रियों में ज्यादा होता है बिकॉज इनकी पेशाब की और जो संडास की जगह है वो बाजू बाजू में है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में ज्यादा होता है बिकॉज इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है। डायबिटिक लोगों में ज्यादा होता है बिकॉज इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है। स्टोन्स इत्यादि के पेशेंट्स में इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, उम्र वाले पेशेंट्स हैं, प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स हैं, जिनकी पेशाब की थैली कमजोर हो जाती है या प्रोस्टेट जैसे प्रॉब्लम की वजह से उनकी पेशाब रुकने लगती है, तो इन लोगों में यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है। हम यूरिन इन्फेक्शन के क्या लक्षण देखते हैं? तो यूरिन में से पस जाना, यूरिन की जगह पे जलन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर इन्फेक्शन किडनी तरफ पहुंच गया है तो पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के आसपास दर्द होना, बुखार आना, ठंडी आना और उल्टी मचलाट होना, ये शुरुआती लक्षण है। अगर इन्फेक्शन ब्लड में स्प्रेड हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, तो पेशेंट को अति ज्यादा बुखार, WBC बढ़ जाना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो इन लक्षणों से हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ये हमारे लक्षण हो गए। यूरिन रूटीन जैसी टेस्ट है, इससे हमको पता चलता है कि यूरिन में कितने पस जा रहे हैं। इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन का। यूरिन कल्चर इसके आगे की टेस्ट है, जिसमें कौन से जंतु से हमको इन्फेक्शन हो रहा है ये हमको पता चलता है। यूरिन कल्चर में कॉमन जो जंतु है वो ई कोलाई, सुडोमोनास या क्लेब्सिएला ऐसे जंतु है जो रूटीनली हम देखते हैं। आगे की टेस्ट करनी है। जब ये दो टेस्ट से हो जाती है, डॉक्टर आपको एक निदान करता है कि भाई आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। सोनोग्राफी, जिसमें अगर किसी को किडनी स्टोन है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो ये पकड़ा जाता है। या अगर इन्फेक्शन किडनी तरफ पहुंच गया है तो किडनी थोड़ा सा फूकी हुई या हाइड्रोनेफ्रोसिस ये दिखता है। इसके आगे की टेस्ट, अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब इन्फेक्शन जिसको किडनी फंक्शन कम के साथ दिख रहा है, आपका क्रिएटिन बढ़ा हुआ है या आपको सेप्टिसीमिया हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन बताते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन में हम सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में एक तो है स्टोन, अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन है तो हमको ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपका स्टोन या स्टोन अटका हुआ है। अगर पेशाब की थैली में या किडनी के अंदर पस का गोला हो जाता है, एब्सेस हो जाता है, तो वो हमको सीटी स्कैन में पता चलता है। बच्चों के अंदर यूरिन इन्फेक्शन अगर हुआ है, रिपीटेड हो रहा है, तो वेसाइको-यूरेथ्रल रिफ्लेक्स ये कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, जो हम MCU मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। या DMSA स्कैन, ये स्कैन में आपको किडनी के अंदर स्कारिंग दिखती है और पता चलता है कि इन्फेक्शन पहले हुआ था या अभी हुआ है। तो ये प्रकार से हम यूरिन इन्फेक्शन की जांच और डायग्नोसिस कर सकेंगे। हम आगे बढ़ते हैं किडनी की ट्रीटमेंट की तरफ। इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में डेफिनेटली अगर आप रूटीन है, अगर हम सादा इन्फेक्शन, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन देख रहे हैं, तो यूजुअली ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती है। 5 से 7 दिन के अंदर पेशेंट की ठीक होने की संभावना है। मोस्ट ऑफ कॉमन टाइम्स नाइट्रोफुरेंटाइन जैसी एंटीबायोटिक्स या फॉस्फोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो 5 to 7 डेज के लिए होता है। फॉस्फोमाइसिन सिंगल डोज हम यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है या इन्फेक्शन आपकी डिसीज के साथ है, जैसे कि स्टोन है, डायबिटीज है, तो इसके अंदर आपको कई बार IV एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है, अलॉन्ग विद सलाइन या IV हाइड्रेशन, ताकि इन्फेक्शन को हम जल्दी कंट्रोल लेके आए। बिकॉज ये पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है, ये पेशेंट्स का इन्फेक्शन ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना जरूरी है। IV एंटीबायोटिक जो हम 5 से 7 दिन के अंतर में यूज कर सकते हैं। अगर एब्सेस या गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसको एम्फाइजेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, ऐसे केसेस में कई बार एंटीबायोटिक 14 या 28 डेज तक भी देना पड़ सकता है। कई बार यूरिन में इन्फेक्शन जो है एंटीबायोटिक से पहले स्टेप में क्लियर किया जाता है। अगर किसी को स्टोन है, प्रोस्टेट है, किसी की पेशाब की थैली कमजोर है, तो वो हिसाब से उनको आगे सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि प्रोस्टेट रिमूवल, यूरिन बैग डालना या कई बार स्टोन रिमूवल या डीजे स्टेंटिंग करना। तो ये इत्यादि प्रकार की हम एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद सर्जिकल ट्रीटमेंट यूरिन इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना। अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन घड़ी घड़ी हो रहा है, या तो आप रेगुलर जो भी आपका
सेक्स साइकिल यूज कर रहे हो, अगर आप बराबर नहीं कर रहे तो आप हाइजीन प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। पेशाब के जाने के बाद, पेशाब के जाने के पहले हमको जो भी यूरिन की जगह है वो एकदम क्लीन करनी है, आइदर पानी से या वेट वाइप से। अगर हमको प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है तो हमको यूरिन ज्यादा देर रुका के नहीं रखना है। अगर हम स्टोन के पेशेंट हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हमको स्टोन के लिए रूटीन टेस्ट करते रहना है ताकि हमारा स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाए। सिट्रस वाटर या सिट्रस संबंधित जो फ्रूट्स हम बोलते हैं वो लेने चाहिए, जिससे हम यूरिन इन्फेक्शन की मात्रा को रोक सकें। थैंक यू। ये हमारा किडनी इन्फेक्शन का लेक्चर था आज। थैंक यू सो मच।